नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के खिलाफ एक बुलंद आवाज़ और साथ ही साथ अभिभावकों का हमेशा साथ खड़े रहने वाले अमित कपूर आज एक बार फिर से हमारे चैनल के माध्यम से आपके रूबरू हुए हैं, क्योंकि लगातार अमित कपूर जो प्राइवेट स्कूलों की मनमानी थी उसके खिलाफ आवाज़ उठाते रहे। कई धमकियाँ भी इन्हें, कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ा, पर आज भी ये अभिभावकों के साथ खड़े हैं उनकी परेशानी को लेकर। इस समय फिर से एक जो कैप्शन हमने डाला है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट बल्कि कंफ्यूज डिपार्टमेंट है। आखिर क्यों अमित कपूर ने इस तरह का बयान दिया है, चलिए इन्हीं से जानते हैं। अमित जी, एक बार फिर से आप हमारे माध्यम से पेरेंट के साथ खड़े, आखिर आज क्या इशू लेकर आए? देखिए मैडम, हर साल आप देख ही रहे हैं कि आपने सबसे पहले देखा होगा कि इस साल इन्होंने एक ऑर्डर निकाला कि नर्सरी क्लास का जो बच्चा है वो अंडर एज जो 3 ईयर से है वो नहीं एडमिशन ले सकता। बहुत ही अच्छा ऑर्डर है, हमने वेलकम किया उसका। लेकिन मैं इस कंफ्यूज डिपार्टमेंट को पूछना चाहता हूं, मैंने इसीलिए इस एजुकेशन डिपार्टमेंट को कंफ्यूज डिपार्टमेंट ये कहा कि आप लोग, आपके ऑफिसर ऑर्डर निकालते हैं नर्सरी क्लास का आज इस साल 2024 में, यानी कि 2025 में जो एडमिशन होगी नर्सरी क्लास की वो 3 साल से कम बच्चे की नहीं होगी। तो मुझे आप एक चीज़ बता दीजिए, स्कूल वाले जो हैं वो पिछले 3 सालों से फर्स्ट क्लास के बच्चों के पेरेंट्स को परेशान किया जा रहा है। उनको जो एनरोल में बच्चे हैं उनको भी एडमिशन नहीं दी जाती। हर साल हमें लड़ाई करनी पड़ती है, फाइट करनी पड़ती है, सड़कों पे आना पड़ता है, पेरेंट्स को साथ लेकर फिर जाकर ऑर्डर निकाल दिया जाता है और 6 महीने की रिलैक्सेशन दी जाती है। पहले 1 साल की दी गई, फिर 6 महीने की दी गई। मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि आप कन्फ्यूज़ क्यों हैं, मुझे ये समझ नहीं आती। लूट आप किसी चीज़ की रोक नहीं पाए, FFRC धांधली कर रही है ओपन, सरकार बनी, अब हमें सरकार से ये उम्मीद थी कि इस बार जो पेरेंट्स हैं वो सड़कों पे ना आए, और हमें अभी भी उम्मीद है सरकार से। जो एजुकेशन मंत्री साहिबा मैडम हैं, वो आपके चैनल के माध्यम से मैं उनको कहना चाहता हूं कि मैडम, एजुकेशन डिपार्टमेंट को एक हिदायत दीजिए और सबसे पहले एक ऑर्डर निकालिए कि जो बच्चे एनरोल में हैं, जो ऑलरेडी बच्चे LKG UKG में पढ़ रहे हैं और वहाँ से वो मेहनत करके बच्चा बेचारा पास हुआ है, तो आप मुझे बताइए क्या वो दोबारा UKG पढ़ेगा? जिनका बच्चा 6 साल से कम है, 5 साल 8 महीने का है, 5 साल 6 महीने का है, 5 साल 2 महीने का भी हो, मैं कहता हूं अगर 5 साल का भी हो तो उस बच्चे को फर्स्ट में जाने का उसका राइट नहीं। तो इसलिए आप जल्द से जल्द एक ऑर्डर निकालें। 15 तारीख से पहले ऑर्डर आना चाहिए, 15 दिसंबर से पहले, ताकि अपने पेरेंट्स जो हैं वो अपनी मर्जी से, अपने मनमर्जी स्कूल में बच्चे को फर्स्ट क्लास में डाल सकें। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है एजुकेशन मंत्री साहिबा से कि कम से कम इस बार सड़कों पे पेरेंट्स ना आए। तो हम भी यही चाहते क्या मतलब बताइए ना पूरा, कि फर्स्ट क्लास की जो एडमिशन है, जो एनरोल में बच्चे हैं UKG में, चाहे वो किसी भी एज के हैं, उनको फर्स्ट क्लास में एडमिशन के लिए ऑर्डर निकाल दिया जाए कि उनको बच्चों को लिया जाए। क्योंकि स्कूल वाले मना कर रहे हैं कि हम हर साल ऐसा ही होता है, हर साल ऐसा होता, फिर आप कहते हैं हर साल ऐसे ही करेंगे। आप मुझे बताइए, ये कंफ्यूज डिपार्टमेंट, इन्होंने कंफ्यूजन तो खुद डाली हुई है। आप मुझे बता दीजिए, जब नर्सरी क्लास का ऑर्डर आज निकल रहा है, जब नर्सरी क्लास का ऑर्डर आज निकला है, तो जो पिछले साल एडमिशन हुई है नर्सरी में, क्या वो अगले फर्स्ट में नहीं जाएंगे? क्या उनका 1 साल वेस्ट किया जाएगा? क्या स्कूल को डबल फीस देनी पड़ेगी? बच्चा 2 साल एक ही, आप मुझे बताइए, UKG पढ़ के पास हुआ बच्चा, वो दोबारा UKG में आएगा? बच्चे को भी उम्मीद होती है कि मैं नई क्लास में जाऊंगा, नया बैग लूंगा, नई बुक्स लूंगा, नई यूनिफॉर्म लूंगा। बच्चे को एक जो उम्मीद है उसकी, बच्चा तो डिप्रेशन में चला जाएगा, उसके माँ बाप परेशान हैं। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट से हमारी अपील है, 15 दिसंबर से पहले ऑर्डर निकाला जाए, नहीं तो हमें मजबूरन सड़कों पर आना पड़ेगा, रोड ब्लॉक करने पड़ेंगे। फिर आप लोगों को, हमें वही हिसाब है, आप लोगों को आदत है गालियाँ सुनने की, फिर हमें गालियाँ निकालनी पड़ेंगी और फिर जाके आप 6 महीने के बाद ऑर्डर निकालोगे। चलिए, पेरेंट्स भी यहाँ से, जी मैम क्या कहेंगे आप? हाँ जी, मेरी डॉटर जैसे 31 मार्च को 6 इयर्स की नहीं हो रही है, तो प्राइवेट स्कूल्स, जो बड़े स्कूल्स हैं, हमने उसमें पता किया, उन्होंने कहा हम 6+ का बच्चा ही लेंगे। तो 4 मंथ्स के डिफरेंस से उसका अगर 1 एकेडमिक ईयर वेस्ट होता है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर चाइल्ड्स करियर। आगे लाइफ में बहुत कंपटीशन है, अभी अगर टाइम वेस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा तो बच्चा आगे क्या करेगा। और जब इन्होंने नर्सरी में एडमिशन ली तब तो कभी कोई बात नहीं हुई, तब इन्होंने कहा कि अभी कुछ नहीं है, आपका बच्चा एनरोल हो जाएगा फर्स्ट में। बट अब जब 3 इयर्स के बाद ये सिचुएशन आ रही है, तो अब कहते हैं 1 एकेडमिक ईयर और वेस्ट होगा, तब वो 6.25 साल का बच्चा फर्स्ट में जाएगा। तो ये कोई ऑथेंटिक बात नहीं है। जो बच्चे ऑलरेडी UKG में पढ़ रहे हैं उनको प्रमोट किया जाए, गवर्नमेंट रिलैक्सेशन दे, हमारी यही रिक्वेस्ट है एज पेरेंट्स। और हमें क्या चाहिए? बिल्कुल, बच्चे का भी कहीं ना कहीं मनोबल टूटता, भी छोटे हैं,
जिस तरह से दिमागी तवाज़ुन पे भी असर पड़ सकता है। बच्चों को खुशी होती है, जब हम भी थे, आप भी छोटे छोटे थे, नई बुक्स लेंगे, नई यूनिफॉर्म होंगी, नए बैग्स होंगे, तो माता पिता का भी तो पैसा खर्च होता है इस महंगाई के दौर में। और वो फिर से क्या सीखेंगे, एक ही क्लास को रिपीट करके कुछ लर्निंग तो होगी नहीं उनकी। तो डेफिनेटली ये स्टेप लिया जाए गवर्नमेंट की तरफ से, जैसे पहले भी होता है। बिल्कुल जी मैम, आप क्या कहेंगे? मेरी भी एजुकेशन डिपार्टमेंट से मैम यही रिक्वेस्ट है कि वो रिलैक्सेशन प्रोवाइड करें। हम पेरेंट्स भी परेशान हैं, बच्चे भी पता है क्या डीमोरलाइज होते हैं, वो उनका भी फिर उन्हें होता है कि उनका पूरा ईयर वेस्ट हो जाएगा और अननेसेसरी वही चीज़ रिपीट करनी है उनको दोबारा फिर, क्योंकि आजकल बच्चे वैसे ही गुड होते हैं एकेडमिक्स में। ऐसी तो कोई बात ही नहीं है कि बच्चा बहुत वीक है, वो नहीं कर पाएगा, वो वाली बात तो है नहीं। आजकल सारे बच्चे आजकल काफ़ी सेल्फ सफिशिएंट होते हैं, अच्छे होते हैं पढ़ने में भी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो प्लीज़ उनका ईयर पूरा वेस्ट ना हो, क्योंकि एडमिशन्स तो अभी जनवरी में स्टार्ट हो जाएंगी। तो मेरी एजुकेशन डिपार्टमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द हमें रिलैक्सेशन प्रोवाइड करें ताकि हमारे बच्चों को एडमिशन मिल पाए। मेरा जो सन है वो भी उसका भी 2 मंथ्स का गैप आ रहा है, मतलब वो 31 मार्च को 2 मंथ्स उसके के चलते 1 साल बस पूरा ईयर उसका वेस्ट जाना है। सो प्लीज़ मेरी यही रिक्वेस्ट है डिपार्टमेंट से कि वो जल्दी से जल्दी विथिन 15 डेज़ जल्दी से जल्दी रिलैक्सेशन प्रोवाइड करें। आप क्या कहेंगे? आपका भी बच्चा है? मेरी डॉटर यूकेजी क्लास में है, उसको भी फर्स्ट में एडमिशन नहीं मिल रही है बड़े स्कूल में। मेरी यही रिक्वेस्ट है कि उसको भी एडमिशन मिल जाए। ऑर्डर मैडम, ये पहले तो ये ऑर्डर जो है, ये पहले हमारे बच्चे को एडमिशन मिलना नहीं चाहिए था। पहले अगर मिल गया है उसको तो वो सफ़रर हो जाएगा। और प्रीवियस लास्ट 2 ईयर से इन्होंने रिलैक्सेशन दी है, इसमें दोनों टाइम लास्ट 2 ईयर से रिलैक्सेशन मिली है। और इस बार इलेक्टेड गवर्नमेंट है, और मैं अपने चीफ मिनिस्टर साहब को भी बोलना चाहता हूँ कि ये आपको भी नहीं अच्छा लगेगा कि पेरेंट्स रोड्स पे आएँ। और मैं इटू मैडम से भी बोलूँगा काइंडली आप इसको पॉजिटिव वे से एज क्विकली जल्दी से जल्दी ऑर्डर निकालें, क्योंकि हमें एडमिशन में प्रॉब्लम नहीं आएगा। बच्चों के भविष्य का सवाल और बच्चे की मानसिकता पे किस तरह से असर पड़ेगा, आज पेरेंट्स जो थोड़ी ही तादाद में आए, पर हाँ बिल्कुल जो शिक्षा मंत्री हैं सकीना इटू जी से निवेदन करते हैं, सीएम जो जम्मू कश्मीर के उमर अब्दुल्ला जी से भी निवेदन करते हैं कि आपके हाथ में है एज रिलैक्सेशन दी जाए ताकि बच्चों का 1 साल पीछे ना हो। अब खुद सोचिए, छोटे बच्चे हैं, छोटी छोटी बातों को किस तरह से दिल पर ले लेते हैं, बच्चों का जो मोरल डाउन होता है, उसी के चलते माता पिता भी उनके भविष्य को लेकर चिंतित है कि उनका 1 साल जो पढ़े हैं फिर से उन्हें अगर उसी क्लास में जाना पड़ेगा तो खुद सोचिए बच्चों के दिमाग पर किस तरह से प्रभाव पड़ेगा। उम्मीद करते हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आपके हाथ में कमान है, आप एज रिलैक्सेशन दे सकते हैं, पर ये ज़रूर कहेंगे कि पेरेंट्स को सड़कों पर आने पर मजबूर ना किया जाए। फिलहाल जितने भी लोग देख रहे हैं, अगर आपके घरों में भी छोटे छोटे बच्चे हैं, इस वीडियो में अपने सुझाव भी दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि अगर आप भी हैं इसमें, आप भी विक्टिम हैं, तो आपको भी कहीं ना कहीं इंसाफ मिले। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।